8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, नक्सलियों को फंडिंग पर एक्शन। जम्मू कश्मीर रियायती इलाकों में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने दूसरे को भी घेरा। बेटी सुहाना खान के साथ तिरुपति पहुंचे शाहरुख खान, अभिनेत्री नयनतारा भी रही साथ। इंडिया ब्लॉक के नेता विशेष संसद सत्र के लिए तैयार, आज खड़गे के घर होगी बैठक। भोपाल में कमलनाथ आज से 9 सितंबर तक शिव महापुराण कथा का करेंगे आयोजन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दूध की खरीदारी को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर 151 में कार्रवाई की है, तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में महिलाओं समेत पुरुषों में जमकर मारपीट है। उगवेथी थाना क्षेत्र के करियामई गांव का ये मामला है। संवाददाता अजय पाल यादव की रिपोर्ट, बदायूं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांठोली देवसेरस मार्ग पर पुलिस टीम साथ मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर खास सूचना पर आरोपी शब्बीर पुत्र जफरू एवं जितेंद्र प्रजापति निवासी देवसेरस गांव से होते हुए गांठोली की तरफ जा रहे थे। वहीं पुलिस द्वारा तत्काल कार्य करते हुए कार्यवाही में मौके पर दबिश दी गई और आरोपियों को पकड़ा गया। खुद को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर झोंका फायर का दबदबा, तो वहीं 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। संवाददाता आशु कौशिक की रिपोर्ट, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश। आज स्वाट सर्विलांस और ये थाना गोवर्धन की पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश देवसेरस की तरफ से बम्बा का रास्ता होते हुए दीग रोड की तरफ आने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा यहां पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया तो उन लोगों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायर किया गया, जिसमें कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनके नाम शब्बीर और जितेंद्र हैं, जो कि देवसेरस के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, 20 सिम कार्ड और 4 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिससे कि ये साइबर फ्रॉड की वारदात को अंजाम देते हैं। इनके ऊपर पहले से एक मुकदमा दर्ज है तथा अन्य इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। घायल बदमाशों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निगोही थाना क्षेत्र के ग्राम अरेली इस्माइलपुर गांव की घटना सामने आई है। फसल की रखवाली करने गया युवक गांव के बाहर रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में बेसुध पड़ा हुआ मिला। परिवार के लोग उसे मेडिकल कॉलेज लेकर गए तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक के सिर, पीठ व कंधे पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। सूचना पर पुलिस गाँव में पहुंची, वहीं मामले की जानकारी कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसपी सिटी ने गाँव में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। थाना पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। परिजनों ने खुले तौर पर किसी से रंजिश की बात नहीं बताई। पिता अरविंद की ओर से मामले की तहरीर दी गई है। संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।
महिला होमगार्ड का मकान कब्जा करने घर में घुसे दबंग कैमरे में कैद हो गए। बता दें कि ये खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस ने आधा दर्जन दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। शाहजहांपुर में कुख्यात मिस्टर शीटर के गुर्गे ने असलहों से लेस होकर महिला होमगार्ड के घर में घुसकर मारपीट की। देर रात महिला होमगार्ड को पीटा और वहीं मकान पर अवैध कब्जा करने के लिए महिला होमगार्ड के घर में ये दबंग घुसे थे। महिला होमगार्ड रेखा पांडे ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं एसपी के संज्ञान में मामला आने के बाद कार्रवाई हो रही है। संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर में विनोबा सेवाश्रम के संस्थापक रमेश भैया को दिल्ली में आचार्य विनोबा भावे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें कैपिटल फाउंडेशन संस्था ने दिया है। रमेश भैया को इससे पहले जमुनालाल बजाज सम्मान, रोहिलखंड गौरव सम्मान, यश भारती सम्मान, पर्यावरण संरक्षण सम्मान और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा जा चुका है। रमेश भैया ने विनोबा सेवा आश्रम संस्था के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर काम किया है। इसमें विशेष तौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम उनकी संस्था ने किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे का प्रथम दर्शन जब से हुआ है, तब से चाहे हमारा रहा हो, विमला बहन का रहा हो, हम लोगों ने बाबा को अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया था। विनोबा जी के कामों को अधिक से अधिक कैसे गांव में करके गांव का जो जीवन बाबा ने बहुत ही स्वर्ग जैसा देखने की बात कही, उसके लिए हम लोगों ने अपना यहाँ पर बरतारा गांव में काम शुरू किया। यहाँ पर बहुत से कठिनाइयाँ भी आईं, लेकिन बनका तारा गांव बरतारा गांव में परिवर्तित हो सका और यहाँ की जो बुराई थी उसको गांव की बहनों ने विमला जी की प्रेरणा से और उनके काम से अपने को उससे मुक्त कर लिया। धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के कामों को आगे बढ़ाया और उन कामों के माध्यम से हज़ारों महिलाओं को काम दिया। फिर चाहे वो स्वच्छ शौचालय हो, चाहे गांव में कुआं बनाना हो, चाहे कोई शिक्षा काम हो, बहुत कुछ किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की परिधि में जितने प्रकार के प्रयोग आ सकते थे विनोबा जी के जीवन में, जहाँ कहीं भी उनका छोटा मोटा प्रयोग हुआ था, हम लोगों ने वो सब सारे प्रयोग गांव के विकास के लिए करने का एक प्रयत्न किया। जब हम लोगों को जमुनालाल बजाज अवार्ड मिला 2011 में, उसके बाद बहुत सी संस्थाओं ने इस प्रकार से सोचना शुरू किया कि हमको ये अवार्ड देना चाहिए, ये अवार्ड देना चाहिए। दिया भी, चाहे वो पत्रकारिता जगत का हो, तब भी हमको रोहिलखंड गौरव अवार्ड मिला, चाहे वो राज्य रत्न अवार्ड हो, वो भी हुआ, राष्ट्रीय मानवता पुरस्कार हुआ और अभी जो पुरस्कार मिला है वो राष्ट्रीय स्तर का है और आचार्य विनोबा भावे के नाम से दिया गया। इसकी प्रसन्नता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने गांधी को देखा नहीं था, विनोबा जी को भी देखा और उनको सुना और उनको जीवन समर्पित करने का जो संकल्प लिया। अगर उनके नाम से कोई अवार्ड देता है, अगर उनके नाम से कोई संस्था इस प्रकार का एक निर्णय लेती है कि आपको विनोबा भावे अवार्ड मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और विशेषकर विमला बहन और हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है और उसको उसी भावना से हमने ग्रहण भी किया। हम चाहेंगे कि बाबा के जो भी काम हमारे जीवन में बचे हैं, जिनको हम कर सकते हैं, तो बचा हुआ जीवन भी हम अपना बाबा के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। विनोबा सेवा आश्रम जिन ऊंचाइयों में शून्य से शुरू हुआ था, हमारे जनपद के बहुत